उत्तराखंड ने देश के अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लागू कर दिया है। 1 जुलाई से राज्य में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो गया है और उसकी जगह अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर काम संभाल लिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां मदरसा बोर्ड को समाप्त कर सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक सामान्य नियामक व्यवस्था लागू की गई है। और सरकार का दावा है कि यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और आधुनिकता लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जबकि इस फैसले पर सियासी और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। नई व्यवस्था के तहत अब केवल मदरसों ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एक ही कानून और एक ही प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। और इन संस्थानों को मान्यता लेने से लेकर शैक्षणिक मानकों का पालन करने तक सभी प्रक्रियाएं नए प्राधिकरण के जरिए पूरी करनी होंगी। सरकार का कहना है कि इससे अलग नियमों की जगह एक समान और पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी जिससे छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव पाठ्यक्रम में देखने को मिला है। अब मदरसों में पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आधुनिक तकनीकी शिक्षा को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाएगा ताकि यहाँ पढ़ने वाले छात्र मुख्य धारा की प्रतिस्पर्धा में पीछे ना रहें और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। अब आप समझिए, राज्य सरकार का भी ये मानना है कि लंबे समय से मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की ज़रूरत थी और उसको महसूस किया जा रहा था। और इसी सोच के तहत पहले उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून बनाया गया और अब उसे पूरी तरह लागू कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से शिक्षा का स्तर सुधरेगा, जवाबदेही बढ़ेगी और संस्थानों में पारदर्शिता आएगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मान्यता प्राप्त संस्थान राज्य के निर्धारित शैक्षणिक मानकों का पालन करें। सरकार ने भी ये स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों को नए नियमों के तहत मान्यता लेनी होगी उन्हें निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। और अगर कोई संस्थान तय मानकों का पालन नहीं करता या फिर नई व्यवस्था के अनुरूप खुद को नहीं ढालता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी अब शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही पहले से कहीं अधिक सख्त होगी। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है बल्कि सभी अल्पसंख्यक छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि आधुनिक शिक्षा के जरिए छात्रों को बेहतर रोजगार, उच्च शिक्षा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। और इसी वजह से धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों का संतुलित समावेश किया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। समर्थकों का कहना है कि इससे अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी और उनके भविष्य के अवसर बढ़ेंगे। वहीं आलोचकों का मानना है कि इस तरह के बदलावों को लागू करते समय संबंधित समुदाय से व्यापक संवाद और विश्वास कायम करना भी उतना ही जरूरी है। और ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि उत्तराखंड ने अल्पसंख्यक शिक्षा के केंद्र में एक नया मॉडल पेश किया है। अब सभी की नज़र इस बात पर होगी कि नई व्यवस्था ज़मीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और छात्रों को इसका कितना लाभ मिलता है और क्या ये मॉडल भविष्य में दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बनता है। शिक्षा सुधार के इस बड़े प्रयोग की सफलता आने वाले समय में ही तय होगी, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड ने देश भर में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है।